सभी को राधे राधे। जैसे कि परसों 12 तारीख को सीमा और सचिन के घर पे एपी सिंह और कुछ मीडिया वाले वहाँ पे गए और उन्होंने वहाँ पे ध्वज फहराया है। तो इसी कड़ी को आगे ले जाते हुए कुछ एपी सिंह से थोड़ी सी गलती हुई। वो गलती इतनी बड़ी नहीं थी। उन्होंने जो एक छोटा सी झंडा था वो उन्होंने अपने हाथ में लिया और ऐसे वो बातों बातों में भूल गए और वो जो झंडा था वो डंडी से नीचे खिसका और एपी सिंह ने भूल से उसका ऊपर से जो डंडी का सिरा वो पकड़ दिया। और फिर हुआ क्या कि जो हमारा जो जो ग्रीन पट्टी होती है हमारे ध्वज की वो ऊपर को हो गई और एपी सिंह अपने बातों में बिजी थे। उनको ध्यान नहीं रहा कि झंडा उल्टा हो गया है। तो इस बात को लेके जो गुलाम हैदर के जो समर्थक हैं उन्होंने इस बात का बड़ा इशू बना दिया है और हर चैनल पे उसको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। वो चाहे भारत का चैनल है और चाहे वो पाकिस्तान का चैनल है, हर चैनल पे उसको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। और जबकि उसी दौरान सीमा ने 1-2 मिनट के बाद उस झंडे को फिर एपी सिंह के हाथ से लिया और उसको सीधा करके अलमारी पे पीछे सीधा करके रख दिया था। वो भूल में हुआ, वो जानबूझ के नहीं हुआ, क्योंकि वो बातों में बिजी थे, वो मीडिया वालों से बातचीत कर रहे थे। तो इस बात को लेके लोगों ने इतना बड़ा उसका इशू बना दिया और धमकी भरी आवाज़ में ये भी बोला जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि हमारे ध्वज का अपमान किया गया है एपी सिंह द्वारा, सीमा हैदर द्वारा। और ये बहुत बड़ी बात है। ये गुलाम हैदर के समर्थकों की तरफ से ये बात बोली जा रही है, लगातार उसको दिखाया जा रहा है जूम करके उस झंडे को। और एपी सिंह को दिखाया गया कि एपी सिंह ने झंडे को किस तरह रखा है और झंडे का अपमान हुआ है। तो ऐसा नहीं है, भूल चूक हर इंसान से होती है, ठीक है। जानबूझ के उन्होंने नहीं किया, वो हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा, ठीक। उसके बाद सीमा ने उसको सीधा करके, जैसे झंडा हमारा रहता है जैसे, वो सीधा करके अलमारी पे वो रख दिया था पीछे। और ये इस तरह की बयानबाजी हो रही है कि अगर 48 घंटे में जनता के सामने माफ़ी नहीं मांगी तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। वो जितने भी मीडिया वाले थे या एपी सिंह और सीमा हैदर, ये प्रत्येक चैनल पे दिखाया जा रहा है और तरह तरह की बातें बोली जा रही हैं। तो मेरा कहना गुलाम हैदर के समर्थकों को यही है कि क्या ये जो छोटी छोटी बात को लेके कोई जानबूझ के नहीं करता। आपसे भी कुछ गलतियां होती है, हर इंसान से गलती होती है, ऐसा नहीं है कि गलती किसी से नहीं होती है, गलती होती है। एपी सिंह को अगर नॉलेज नहीं होता तो जो बड़े बड़े झंडे उन्होंने छत पे चढ़ाए, फहराए या नीचे कमरे के अंदर रखे, उनको भी उल्टा करते हो। फिर अगर उनको अपने ध्वज को अपमान करना था तो वैसे भी कर सकते थे, लेकिन वो भूल चूक हो जाती है हर इंसान से। वो भूल में ऐसे भी नहीं हुआ, वो झंडा थोड़ा लूज था, वो धीरे धीरे डंडी से नीचे खिसका और एपी सिंह बातों बातों में वो बातों पे लगे रहे और उन्होंने जो झंडे की जो डंडी थी उसको ऊपर से पकड़ लिया, फिर वो उल्टा हो गया, वो जो हमारी ग्रीन पट्टी ऊपर हो गई। तो उस बात को लेके इतना बड़ा इशू बनाने की क्या ज़रूरत है, ये इतना बड़ा बवंडर करने की क्या ज़रूरत है। तो क्या इससे लड़ाई झगड़ा नहीं बढ़ेगा? जनता का बेवकूफ़ बनाना, जनता को भड़काना, क्या ये अच्छी बात है? छोटी छोटी बात को लेके ऐसा होगा वैसा होगा और जनता के सामने माफ़ी नहीं मांगी अपने गलती की तो केस हो जाएगा। वो चाहे मीडिया वाले हैं, वो चाहे गुलाम हैदर, वो चाहे सीमा हैदर है, चाहे एपी सिंह है। तो ये कोई अच्छी बात होती है? इतनी छोटी बात का इतना बड़ा मुद्दा बनाना और मीडिया में उसको, सोशल मीडिया पे उसको दिखाना, पाकिस्तान के चैनलों पर भी और जो भारत के जो गुलाम हैदर के जो समर्थक है उनके चैनलों पे भी। तो क्या इसमें क्या झगड़ा नहीं होगा? इसमें तो और झगड़ा बढ़ेगा ना भाई। वो क्या रहा, ये क्या दिखाना चाहते हैं?
बात फिर वहीं घूम फिर के आ रही। कभी बोलते हैं कि बात को बढ़ावा मत दो, सही बात पे बात रखो, छोटी छोटी बात को वो मत करो, और खुद ही खुद इतनी छोटी छोटी बात को इतना बड़ा इशू बना देते हैं। तो क्या जनता में आक्रोश नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं बढ़ेगा? जबकि ये तो कुछ बात नहीं है, गलतियां हर इंसान से होती है, वो हमने भी देखा है, वो भूल में हो गया, उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, या उनको समझ नहीं है। ये गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। वो सीनियर एडवोकेट है, उनको समझ है, गलती हर इंसान से होती है, वो चाहे बड़ा हो चाहे कोई भी है। क्या आपसे कभी गलतियां नहीं होती है? तो उसका इतना बड़ा इशू बनाने का क्या जरूरत है? क्या क्या दिखाना चाहते हैं? और लड़ाई झगड़ा पैदा कराना चाहते क्या? फिर सीमा को बोल रहे, सीमा को भी जेल कराऊंगा, एपी को भी जेल कराऊंगा। क्या सीमा ने झंडे को उल्टा किया? फिर बोल रहे सीमा कौन होती है हमारे हमारे झंडे पे अटैच होने के? ये गलत बात नहीं बोल रहे आप लोग? भाई जब वो भारत में है, अभी वो सचिन के घर पे हैं, तो झंडा, उस झंडा पे अगर हाथ लगाया उसने तो क्या बुरा हो गया? बताओ। फिर ये भी बोल रहे किसी चैनल पे कि सीमा ने साड़ी क्यों लपेटी, और साड़ी पे तो हमारा ध्वज दर्शाया हुआ है, वो क्यों पहनी? क्या हमारे भारत की नारियां नहीं पहनती क्या? गर्व से पहनते लोग भाई, गर्व से पहनते हैं। तो जो इस तरह की ये जो छोटी छोटी बात को उसका बड़ा मुद्दा बनाना, बड़ा इशू बनाना, ये सारी व्यर्थ की बातें हैं। ये कोई, इसका कोई लॉजिक नहीं होता है, ये फालतू की बातें हैं, है ना? तो ये बातें तो भैया बंद कर दो ना अब, ठीक है? 24 घंटे के अंदर अगर जनता के सामने माफ़ी नहीं मांगी मीडिया वालों ने, सीमा हैदर ने और एपी सिंह ने, तो केस हो जाएगा। ये कोई बात होती है? हाँ, अगर कोई जानबूझ के कर रहा, जानबूझ के अगर हमारे ध्वज का अपमान किया है, तो बिल्कुल आपका बोलना सही है, तब तो हम भी बोलते हैं। पर भाई वो अनजाने में हो गया, वो बातों में लगे हुए थे, वो मीडिया वालों से सवाल जवाब कर रहे थे, मीडिया वाले उनसे पूछ रहे थे, इसलिए वो अपने बातों में रहे, और वो झंडा थोड़ा नीचे खिसका, और उनकी गलती है कि वो, उनको पता ही नहीं रहा, उन्होंने ऊपर से जो है जो झंडे की टहनी, उन्होंने वो डंडी ऊपर से पकड़ ली, फिर उल्टा हो गया वो। तो उसमें क्या है, उसमें क्या अपमान हो गया क्या? और तुरंत उसके बाद जो सीमा ने उसको जो है बिल्कुल सही करके पीछे अलमारी में रख दिया। तो ये बढ़ा चढ़ा के जो बातें हैं ना, छोटी छोटी बात के लिए ये जो इतनी बड़ी बातें करना है, और हर जगह इसको दिखाना, जूम करके इसको दिखाना, तो ये तो हम, मेरे हिसाब से तो ये जो है ना, ये बहुत ही गलत हो रहा है। ये हमारे संस्कृति के विरुद्ध हो रहा है सारा का सारा मामला, ये हमारे सनातन के विरुद्ध हो रहा है। हर बात को, छोटी छोटी बात को उसका बड़ा मुद्दा बनाना, फिर सबको दिखाना, सबके सामने बात रखना, भड़काऊ बयान देना, धमकी भरी आवाज़ में बोलना। तो क्या जो दूसरा पक्ष है वो क्या चुप बैठेगा? वो भी तो कुछ अपना रिएक्शन देगा भाई, देगा कि नहीं देगा? बताओ, आप ही बताओ। वो भी तो कुछ बोलेगा कि हाथ पे धरे के धरे रहेगा? हाँ, अगर कोई जानबूझ के गलती करता है, जानबूझ के जो है खंडन करता है, तो उसका हम भी विरोध करते हैं, हम उसका बिल्कुल विरोध करते हैं। वो तो अनजाने में हुआ, वो जान के हुआ ही नहीं, तो उसका इतना बड़ा इशू बनाने की क्या ज़रूरत है? उस बात को तो वहीं ख़त्म करना चाहिए था। हाँ, अगर आप लोग ये बार के लिए बोलते भी, तो थोड़ा समझाने के तौर पे आप बोल सकते थे, ना कि धमकी भरी आवाज़ में। अब हर बात के पीछे आप केस करेंगे जी, हर बात के पीछे आप केस करेंगे जी, तो क्या ये क्या संभव है क्या? आप तो अच्छे वक्ता है, बहुत अच्छे वक्ता है ना? मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए सर, इस तरह की बातें गलत होती है। गलती आपसे भी होती है, गलती हमसे भी होती है, सबसे गलती होती है, अनजाने में होती गलतियाँ, जानबूझ के कोई नहीं करता। जो जानबूझ के गलती करता है ना, तो मूर्ख होता है। और अनजाने में ना सबसे गलतियाँ होती है। उस बात का बड़ा इशू, ये बड़ा मुद्दा तो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। और ये तो मुझे ऐसा लगता है ये व्यर्थ की बातें हैं, ये लड़ाने वाली बातें हैं, ये भड़काऊ बयान होता है कि एक दूसरे के आपस में वो फूट पड़ जाए। तो मुझे तो बिल्कुल भी, चलो पाकिस्तान वाले तो, मैं तो बार बार बोलती हूँ, तो मज़ा लेते हैं, उनको कुछ मसाला चाहिए भारत से ना, उनको तो कुछ मसाला चाहिए बोलने के लिए, वो तो मज़े में है ना। भीड़ तो हम लोग रहे आपस में भारतीय, उनका क्या है?
उनके ऊपर केस नहीं हो रहा, उनके कुछ ऐसे नहीं हो रहा। आपस में केस भी कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे का आप लोग, है ना, गाली गलौज भी आपस ही में दे रहे, गंदे गंदे थंबनेल भी आपस ही में लग रहे आप लोगों के। पाकिस्तान वालों का कुछ नहीं घिस रहा, वो तो मजा लेते हैं। उनको तो मसाला चाहिए। तुम मसाला ढूंढो, पाकिस्तान को भेजो, पाकिस्तान वाले मजे से उसका आनंद लेते हैं। तो थोड़ा समझ से काम करो, है ना। ये बिना सोचे समझे ना, ये इस तरह का वो बिल्कुल भी नहीं करो। इससे झगड़ा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। मुझे तो ये सब व्यर्थ की बातें लगती है, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, ये कोई भी मुद्दा नहीं था, कुछ भी नहीं था। भूल चूक हर से होती है, हर इंसान से होती है भूल चूक। हमें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये। मैंने देखा तो, मैंने जो चैनल देखा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि बड़ा चढ़ा के ये बातें रखना, जनता को भड़काना, धमकी भरी आवाज़ में बोलना, और मीडिया को भी बोलना कि मीडिया के ऊपर भी केस हो जाएगा, जितने लोग वहाँ इकट्ठे हो रखे सबके ऊपर केस होगा। तो ये तो गलत बात है, ये तो बिल्कुल भी व्यर्थ की बातें हैं। कोई भी इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं था। खाली उस बात को बढ़ा के बोला जाता है, परोसा जाता है, जनता का बेवकूफ़ बनाया जाता है। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि छोटी छोटी बात का बड़ा इशू मत बनाओ भाई, है ना, मत बनाओ। जिस मुद्दे पे आप लोग खड़े हैं उस मुद्दे की बात करो। अगर ये बारी के लिए एपी सिंह से गलती भी हुई, इतनी बड़ी गलती नहीं हुई, तो सिर्फ थोड़ा वो समझाने के तौर पे बोला जाता, ना कि धमकियाँ दे के कि 24 घंटे का टाइम है, माफ़ी मांगेंगे तो ठीक है, वरना केस होगा, वो सबके ऊपर केस होगा। तो ये तो हमें तो बिल्कुल व्यर्थ की बात है, इसमें कोई सार्थकता नहीं है, ये सब गलत बातें हैं। अगर आपको अपना देश बचाना है, आप ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे के निकट आएँ, एक दूसरे से हमारे संबंध अच्छे हो, खराब ना हो, अपने सनातन की बदनामी ना हो, अपनी संस्कृति की बदनामी ना हो, तो इस तरह के बयान ये बिल्कुल बंद कर देने चाहिए। और अपने मुद्दे पर आओ, अपने मुद्दे की बात आप लोगों को करनी है तो बिल्कुल करिए, रहो अपने मुद्दे पे। पर जिस तरह की बातें आप करते हो ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। झगड़ा क्यों बढ़ता है? इसीलिए तो झगड़ा बढ़ता है। झूठी झूठी बात को ना थोड़ा बड़ा चढ़ा के, छोटी छोटी बात को वो उसको बड़ा बना के, तो ये तो गलत बात है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश में शांति बनी रहे, या जो हुआ है ना उससे हम आगे बढ़ें, उसको छोड़ के हम आगे बढ़ें, और तो अच्छा होगा। अगर छोटी छोटी बात को लेके ना इसको बड़ा चढ़ा के बोलेंगे, बड़ा इशू बना देंगे, बड़ा मुद्दा बना देंगे, तो भाई लड़ाई झगड़ा तो जायज़ है, होगा, पक्का होगा। अपने मुद्दे पे रहो, अपने मुद्दे से मत भटको। और जो ये इस तरह का जो हो रहा है कि धमकियां दी जा रही है, ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरा दूसरा पक्ष भी चुप नहीं बैठेगा, वो भी तो कुछ ना कुछ करेगा यार, है ना। सबको अधिकार है, अपने बात रखने का हर व्यक्ति को अधिकार है। तो मेरा कहना यही है कि छोटी छोटी बात को, गलतियां सबसे होती है, ऐसा दूध का धुला हुआ कोई नहीं जिससे गलतियां नहीं होती। जानबूझ के कोई नहीं करता, अनजाने में ही गलतियां होती है। हाँ, अगर कोई जानबूझ के करता है तो उसके ऊपर एक्शन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो तो अनजाने में हुआ, उनको पता ही नहीं था। वो तो अपनी बातों में वो थे, मीडिया वाले पूछ रहे थे तो उनका सवाल का जवाब कर रहे थे वो। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी ना, उसको बड़ा चढ़ा के मत बोलो। इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इस बात को आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ना चाहिए, अगर आप अपने भारत में शांति चाहते हैं तो। सब समझदार है ना। तो इस तरह की बातें मत करो, शांति बनाए रखो। ऐसे नहीं कि बढ़ा चढ़ा के कोई बातें बता दी, ये गलत है। आगे सुधार करो अपने में, अगर आप अपने देश में शांति चाहते हैं तो। इससे आगे तो मुझे कुछ नहीं बोलना है, इतना ही बोलना था। और मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।